श्रद्धेय स्वामी शंभु शरण बाबा, श्रद्धेय वासुदेव बाबा, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माता हो एवं धर्मशीला बहनों, एक सेठ जी थे, बहुत मेहनत मजदूरी करके धनवान बने थे। नाम पहले मंगू 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 लोग कहते थे। जब गरीब थे, मजदूर थे, मेहनत करके जब अमीर हो गए तो उनका नाम हो गया मांगन सेठ। मांगन सेठ, मंगू से मांगन। पहले लोग कोई आदर मान नहीं करते थे, लेकिन जब उनको धन संपत्ति हो गया, अमीर हो गए, तो जब जाते रास्ते से गुजरते तो सेठ जी प्रणाम कहते थे। तो सेठ जी जो थे वो कहते थे जाकर घर पर बोल देंगे। अब कोई उनको प्रणाम करे ना तो वो कहते थे कि जाकर घर पर बोल देंगे। तो लोगों को आश्चर्य होता था कि सेठ जी को प्रणाम हम लोग कहते हैं तो ये घर पर किसको जाके बोल देंगे, किसको घर पे जाके बोलेंगे? जवाब हमको न देना चाहिए। तो एक दिन लोगों ने पूछा कि सेठ जी, हम लोग आपको प्रणाम करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा घर पे जाके बोल देंगे, घर पे जाके बोल देंगे। तो घर पे जाकर किसको बोल देंगे और क्या बोल देंगे? बोले कि घर पर जाकर यही बोल देंगे कि फलाने फलाने आदमी ने आपको प्रणाम बोला है। तो उन्होंने कहा कि किसको कहेंगे प्रणाम? तो हम लोग आपको किया करते हैं। तो आप कहते हैं कि घर पे जाके बोल देंगे, तो किनको जाके घर पे बोलेंगे कि लोगों ने प्रणाम किया? तो कहा कि देखिए मैं आदमी वही हूँ, मंगू, मंगुआ। थोड़ा इज्जत बढ़ा तो मंगू, मंगुआ से मंगू, और अब हो गया सेठ मांगन राम। किसके वजह से हो गया? लक्ष्मी जी के वजह से। तो आप लोग हमको प्रणाम कहते हैं ना, तो हम लक्ष्मी जी को जाकर कहते हैं कि फलना फलना आदमी तिजोरी खोलते हैं, और सोना चांदी रुपया पैसा को कहते हैं कि फलना फलना आदमी आपको प्रणाम सेठ जी कहा है, आपको प्रणाम किया है। तो व्यक्ति की महिमा नहीं है, प्रणाम आप हमारे धन को करते हैं। तो हमको जब कोई बड़ाई करते हैं
तो हम गुरु महाराज को कहते हैं आपकी कृपा की बड़ाई हो रही है, सुन लीजिए। हमारी बड़ाई नहीं है, आदमी तो हम वही हैं। तो गुरु महाराज के ज्ञान की बड़ाई होती है, उनकी कृपा की बड़ाई होती है। और इस बात को हम सबको स्मरण रखना चाहिए कि तारीफ, बड़ाई को अगर आप अपनी समझेंगे तो याद रख लीजिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, आ स्वामी स्वामी होने लगी नेह राम से छूटी। तो अगर कोई बड़ाई करता है ना तो वो उनकी महिमा होती है, वो उनकी दृष्टि अच्छी है, उनका प्रेम लगाव है, गुरु महाराज की कृपा है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किए थे, मैं उसका आपके गोड्डा ट्रस्ट में भी भेजा था उसके। तो मैं संबोधित कर रहा था, उसके 5 सेंटर थे जहां बड़ी संख्या में LED लगा करके लोग सुन रहे थे। मेरा प्रवचन सुनने के बाद जो वक्ता लोग बोले वो सब हमारे ही प्रवचन को अमेरिका तक, न्यूयॉर्क तक जो VC थे मेरे नाम और प्रवचन को कोट कर रहे थे। और मंच संचालक ने क्या कहा कि मेरे पास लिख करके भेजे थे व्हाट्सएप में, बाद में बहुत बड़ाई कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साक्षात रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे थे। आप के वचन से ऐसा श्रोताओं की मान्यता थी। तो मैं सुना उसको, उनको मैं इतना ही कहा कि रामचरितमानस सार सटीक मेरे गुरु महाराज ने लिखा है। मैं गुरु महाराज के ज्ञान को पढ़ के सुना रहा था। मेरे गुरु महाराज तुलसीदास जिस स्थिति में पहुँचे हुए अनुभव के, ब्रह्मानुभूति जिस तुलसीदास ने की थी, उसी अवस्था में पहुँचे हुए हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे। और उन्होंने तुलसीदास के ग्रंथ पर, जो तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रचना में सांकेतिक भाषा में ब्रह्म की विवेचना की, अध्यात्म की विवेचना की, उसको उन्होंने प्रकट करके लिखा ताकि भ्रम नहीं रह जाए। इसलिए मैं अपनी नहीं कह रहा था, मैं अपने गुरु महाराज के ज्ञान को कह रहा था। भ्रम आपको हुआ कि मैं तुलसीदास हो गया हूँ। मैं तुलसीदास नहीं हुआ हूँ, मेरे गुरु महाराज जरूर थे, इसलिए उनका ज्ञान था। संत मते का सार भेद यह बात कहूँ उनकी, यह गुरु महाराज के ज्ञान की महिमा थी। और आप सुने होंगे कि मैं जिस समय, वो आपको वो भी प्रवचन होगा मेरा, कि जब हमसे प्रवचन के बाद, धर्म सभा में प्रवचन के बाद हमसे पूछा गया कि ये स्वामी रामदेव, आदित्यनाथ योगी जैसे लोग बैठे हैं जो जिनका नाम दुनिया में फैला हुआ है, श्री श्री रविशंकर जी से लेकर के कितने बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनको सारी दुनिया जानती है, उसमें एकलौता आप वक्ता थे जिसको कोई नहीं पहचानता था।
यहाँ तक कि यहाँ के श्रोताओं को संस्था तक का नाम पता नहीं था कि संत मत कौन सी संस्था है। और ये सवाल हमसे सुब्रमण्यम स्वामी और जी न्यूज के जो जी टीवी के जो मालिक हैं, ये दोनों पूछ रहे थे। लेकिन आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस का जो लेवल था वो यहाँ बैठे हुए किसी प्रसिद्ध महात्मा से कम नहीं था, ज़्यादा ही था। इतना बोल्डली आप बोल रहे थे, आश्चर्य लगा, कोई भय नहीं। ऐसा क्यों? तो हमने उनको भी यही कहा था कि सुनिए सर, जो मैं बोल रहा था ना वो मेरा ज्ञान नहीं था। मैं अपने बल से बोलता ना, अपने बल से बोलता तो थर थर कांपता इन लोगों के सामने। इनके नाम और इनकी कीर्ति जो है उसके सामने थर थर कांपता। लेकिन इनका नाम, इनकी प्रसिद्धि का हमारे ऊपर प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा। बस इसलिए नहीं पड़ा कि मैं बस यही सोचता था कि मैं जिस ज्ञान को सुनाने आया हूँ वो किसी ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये श्रद्धेय महापुरुष जरूर हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई उतनी नहीं है जितनी मेरे गुरु महाराज की है। इसलिए जब हम बोलेंगे तो अपने गुरु की बोलेंगे, जहां ये नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं इनसे ज़्यादा ऊंची बात कहूँगा, अध्यात्म की ऊंची बात कहूँगा। तो सीधी बात है कि संत मत की किसी भी बात को, संत वाणियों को, किसी भी ग्रंथ को, जो मूल ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, गुरु महाराज ने इन सब पर टीका लिख करके और उनके सारे रहस्यों को उद्घाटित कर दिया। और सत्संग योग चौथा भाग में जो कुछ बचा खुचा था उसको कह दिया, रहा नहीं। तो जो सदगुरु महाराज का रची साहित्य पढ़ेंगे, गुरु महाराज क्या बोले, मैं संतमत को समझते समझते समझ गया, इसमें मैं इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। अब मेरी रची साहित्य को जो पढ़ेंगे वो भी मेरी तरह दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जब संतमत साहित्य को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर दुनिया में आपको कौन हिला देगा? कहीं नहीं हिलिएगा, निश्चिंत रहिएगा, है ना। तो गुरु महाराज के ज्ञान की महिमा है। जो इस ज्ञान को समझेंगे, बूझेंगे, तो आपकी कीर्ति अपने हो जाएगी। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय नाही। तो गुरु को सिर पर रखने की बात है, कैसे रखेंगे? एक प्रसंग से विषय में प्रवेश कर जाते हैं और विषय की व्याख्या करेंगे। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज एक दिन बैठे बैठे सुनाने लगे कि गुरु महाराज की सेवा में मैं 1957 ईस्वी में जब आया, तब से उनसे अलग ही नहीं हुआ, गया ही नहीं, घर द्वार कहीं भी, सत्संग में सब जगह सेवा में साथ रहते थे। मैं बीमार पड़ गया, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स हमको सलाह दिए। कटिहार में रानी पतरा एक जगह है जहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय का कभी बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो वहाँ जाने की और 1 महीना रह करके वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर साहब ने गुरु महाराज से कहा। तो गुरु महाराज बोले कि ठीक है, इसको भेज देंगे अगले महीना। पूज्य
पाद कहते हैं कि 1 महीना करीब बीतने के बाद गुरु प्रसाद बाबा जो हरिद्वार में रहते हैं और जिनका शायद शुभागमन भी हो, उनको गुरु महाराज का भोजन बनाना 1 महीने में हमने सिखाया। और भोजन बनाना सिखा करके गुरु महाराज से कहे कि गुरु प्रसाद जी अब भोजन बनाना सीख गए हैं हुजूर, बना सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, 1-2 दिन अपने सामने बनवा लो। और जब उन पास हो गए गुरु प्रसाद बाबा, तो गुरु महाराज ने कहा कि जाओ। तो ये अपना सामान बांध लिए और सामान बांध करके गुरु महाराज के पास गए आदेश लेने। तो बोले कि इतना दिन से अलग हुआ ही नहीं था, और कई वर्ष के बाद जब अलग जाने की स्थिति आई तो हम भीतर से रोने लगे और जाने की तनिक इच्छा नहीं होती थी। मैं गुरु महाराज को प्रणाम करने गया तो जाने मन की सब गुरु हमारे मन के अंदर की विह्वलता को पहचान लिए और कहे, सुनो बेटा, तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ऐसा मत सोचना कि हम कुप्पे घाट में हैं और तुम हमसे दूर हो। तुम जब जब स्मरण करोगे, जब जब सुमिरन करोगे, जब जब मेरे दिए हुए मंत्र का जप करोगे, तब तब तुम हमको अपने सिर पर ही खड़ा समझना, साथ ही समझना। और मैं साथ ही रहूँगा, साथ ही रहूँगा हर समय, हर क्षण। मैं श्यामा चरण लाहिड़ी जी का प्रसंग पढ़ रहा था, पुराण पुरुष श्यामा चरण। तो श्यामा चरण लाहिड़ी का एक शिष्य थे, वो विदेश में मेरीन इंजीनियर थे, पानी वाला जहाज का। तो बहुत दिनों के बाद उनको आने का भारत की भूमि पर अवसर मिलता था, 8-8 महीने बाद। तो श्यामा चरण लाहिड़ी के दर्शनार्थ आते थे। श्यामा चरण लाहिड़ी के पास आके वो बोले, गुरुदेव, सब लोग 1-2 महीना में आपके दर्शन करने आ जाते हैं, हमको साल लग जाता है। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख आता है। जब जब विपत्ति आती है तो स्मरण तो करता ही हूँ, कभी कभी आपको देखने के लिए मन बेचैन हो जाता है। श्यामा चरण लाहिड़ी ने कहा, उस 8 महीने में 7 बार ऐसा हुआ था कि उनके उस मेरीन इंजीनियर शिष्य को बड़ी विह्वलता हुई थी। और विह्वलता गुरु के दूरी का या किसी तरह की परेशानी में फंसा तो गुरु महाराज को खूब दिल से स्मरण किया कर रहा था श्यामा चरण लाहिड़ी के। और श्यामा चरण लाहिड़ी ने उन 7 जगहों का वर्णन करके कह दिया कि यहाँ 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 तुम इस परिस्थिति में फंसे थे और मुझको पुकार रहे थे और मैं सुन रहा था, तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो? हर एक पुकार मुझ तक आती है, हर एक पुकार मुझ तक आती है। मेरी सहायता को भले तुम नहीं देख पाते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि हमारी सहायता नहीं देख पाती है, लेकिन ये सहायता जो तुमको हुई मेरे द्वारा प्रेरित थी। मैंने प्रेरित करके तुम्हारा वो काम करवाया, उससे मैंने प्रेरित करके उससे तुम्हारा काम करवाया। और जहाँ जहाँ फंसे थे, जैसे जैसे निकले थे, जिन लोगों ने सहायता की थी, कहा वो कोई अनजान और अनायास नहीं पहुँचा था, वो तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं भेजा था। इसीलिए यह भाव मन में मत रखना, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, मुझे स्मरण करोगे तो स्मरण रखना
तुम इस बात को स्मरण रखना कि तुम मुझे स्मरण करोगे तो जो मोहि भजे भजू मैं वाको, अकल न पड़े छिन एक घड़ी। जो उधो मोहि न बिसारे, ताहि न बिसारू छिन एक घड़ी। आप अगर उनको नहीं बिसर रहे हैं तो आपको आपके इष्ट नहीं बिसरेंगे, आपको सद्गुरु नहीं बिसरेंगे, आपको परमात्मा नहीं बिसरेंगे। इसलिए हरदम जपो, हरदम जपो। मंत्र की, नाम की जो महिमा है, मंत्र नाम उसके कई भेद हैं, उसकी व्याख्या हम लोग आगे आगे सुनते जाएंगे। लेकिन जहाँ हम हैं, राम भगत जग चारि प्रकारा, परमात्मा के चार तरह के जो भक्त हैं, इन चारों भक्तों की महिमा हम लोग सुन रहे थे कि चार तरह के कौन कौन भक्त होते हैं। चहु चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा। और चारों तरह के भक्तों का जो आधार है वह नाम है, भक्ति का आधार नाम है। और अभी शंभू बाबा कह रहे थे कि चाहे अर्थ के लिए हो, चारों तरह के भक्त का जो चार चौपाई है ना, वो चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। ये आर्त भक्त हैं, आपदा विपदा में फंसने के बाद ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो जो इस भाव में भी जपते हैं, भजते हैं, उनकी भी सहायता होती है। चाहे साधक नाम जपहु लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। ये अर्थार्थी भक्त हैं। अनिमादिक सिद्धियां से जस वैभव धन संपदा और बहुत तरह के और सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। और जिज्ञासु भक्त जो ईश्वर संबंधी ज्ञान को जानने की इच्छा रखते हैं, मुमुक्षुत्व जिनके अंदर होती है, तो वो भी जाने चाहे गूढ़ गति जोई, नाम जी है जप जाने सोई। उस जिज्ञासाओं का समाधान भी नाम जप से होता है। और चौथा ज्ञानी भक्त है, विरति विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभवी अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। वो ज्ञानी भक्त संत होते हैं। लेकिन चहु चतुरन कह नाम आधारा, लेकिन चारों का आधार क्या है? नाम है। तो भक्त जो होते हैं उनका नाम आधार है। तो भक्ति में नाम का आधार क्यों लिया जाता है? सबसे पहली बात यही प्रश्न है, पहला प्रश्न यही है ना, जिज्ञासा है कि भक्ति में नाम जप की क्या महिमा है भाई, नाम क्यों जपते हैं? तो संत लोग कहते हैं, माना कि तेल महंगा है लेकिन इतना भी महंगा नहीं है कि नहीं बोलेंगे कहीं कमेटी के लोग बुरा मान गए तो अब ये नाम भुला गए हैं लोग अगला बार नाम मिटाइए न थे तो देखिए, हम अंदर देखते हैं
कि स्नेह कितना है। ठीक है, हम आए, शंभू बाबा के आँख की चमक देख के हमको लग गया कि मेरे आने से ही गदगद है सुबह। अब उसके बाद जो भी है सब मंजूर है, प्रेम भीतर है, बस यही सबसे बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। नहीं तो बहुत लोग होते हैं कि जैसे देखे एक बाबा आए कि दूसर बाबा को लगता है ये 2 दिन लेटे करके आते तो क्या होता। थोड़ा हमारा चलने देते हैं। खैर, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, हमको जो है, हमसे समय ले लीजिए, हम समय दे दिए। हम पहले भले कुछ हो सकता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि थोड़ा वक्त ऐसा होना चाहिए कि जो विषय हम बोले उस विषय को हमारे बाद बोले तो हमसे आगे की बात बोले, या जो पहले बोले अगर मेरे पहले बोलने वाला हो तो ऐसा हो कि विषय प्रवेश करा दे ताकि समय बचे और हम सीधे प्रसंग पर आ जाएं, ऊपर की बात पर आ जाए। तो इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। बाकी आप आगे बुलाए चाहे पीछे वाला रहे, उससे हमको कभी मन में किसी तरह का फर्क नहीं आता है, क्योंकि हम इस बात पर दृढ़ रहते हैं कि जो मेरी समझ है हम वही बोलेंगे, वो अपनी समझ वो बोलेंगे। बाकी केवल ये चीज़ हम जरूर ख्याल रखते हैं कि सत्संग का वातावरण प्रेममय होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए, और जब जाएं तो देख करके शंभू बाबा की तरफ बाबा जो वहाँ हों उनको चमक आ जानी चाहिए, बस। नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ये चीज़ है। तो मैं कह रहा था कि नाम की क्या महिमा है। तो नाम, भक्त नाम क्यों जपते हैं, नाम का आधार क्यों लेते हैं? तो संत महापुरुष जो इस संसार के वास्तविकता को जानते हैं, अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुण सगुण नहीं दोई। झूठो है झूठो है झूठो, सदा जग संत कहंत जो अंत लहा है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, यह संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है। 3 बार झूठा है, एक बार नहीं कहा। झूठा है झूठा है झूठा है, 3 बार झूठा है। जागू 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 जीव जो है जग जामिनी, 3 बार जगने के लिए कहा। 3 बार तुलसीदास जी ने झूठा कहा, और 3 बार दादू दयाल जी महाराज कहते हैं अविगत अंत अंत अंतरपट। 3 बार अंत 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 किया अंदर में। शून्य 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 के पारा, 3 शून्य कहा। मतलब संसार का अंत किसने किया? जो 3 शून्यों को पार किया, जो 3 पर्दों का अंत किया, जो 3 बार जागा। तो 3 पर्दा अंडरस्टूड है ना। घटतम प्रकाश हुआ शब्द पढ़ते रहे, जीव पर हैं छा रहे। कर दृष्टि और धन योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। ये हुए संत हम प्रभु, प्रभु हम एक ही होई। तो 3 पर्दों का पार करना, 3 आकाश को पार करना, 3 शून्य को पार करना। और ये तीनों पर्दे माया के हैं। अब माया वही है जो असत है। तो संत कहते हैं कि जिस संसार में आप रहते हैं,
इस संसार के संबंध में आप जान लीजिए कि यह नाम रूपात्मक है। यह जो संसार माइक दृष्टि से आप अनुभव करते हैं, अपने इंद्रियों से जिस संसार को आप जानते हैं, यह संसार नाम रूपात्मक है। और यह संसार को परख करके देखेंगे तो पता चलेगा कि यह संसार आपके रहने के लायक स्थान नहीं है। यहाँ रहेंगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, जनी निपटो रे प्यारे जग परदेसवा, आ सुख कछु यहाँ नहीं। यहाँ कुछ सुख नहीं है। आ यह परदेसवा काल के भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। क्या चाहिए हमको? सुख चाहिए। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही, जहाँ कोई कलेश नहीं है। वो आपका निज देश है। उस निज देश को जानिए। इस निज देश को क्या कहते हैं? सुबह कहे ना कि लोग भ्रम में रहते हैं कि कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, कोई कहे गोलोको है, और कोई कहे शिव नगरी में साहब। सब भ्रम भ्रम भूल गुहेला है। आप लोग कभी सुने होंगे कि मैं दिल्ली के एक प्रसिद्ध सेंटर पर भागवत कथा चल रही थी और वहाँ के 2 सत्संगी हमको वहाँ लेकर गए। वहाँ वो मेंबर थे, तो कथाकार की कथा चल रही थी। बहुत सुंदर ढंग से कथा सुना रहे थे। मैं बैठ करके पूरे एक टाइम की उनकी कथा सुना। उसमें कुछ लोगों की मुक्ति भी उन्होंने दी। किसी को वैकुंठ पहुंचाया, किसी को गोलोक पहुंचाया। और जब उनका प्रवचन कथा समाप्त हुई तो फिर हमको मिलाए वो लोग ले जाके। इंडिया हैबिटेट सेंटर है वहाँ ठक्कर जी का। तो मैं जा कर के मिलाए तो हमसे कथाकार जो थे वो पूछे, गृहस्थ कथाकार थे, विद्वान थे, वृंदावन में कथा उन्होंने रह करके सीखा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी हमारी कथा आपको कैसी लगी? तो हमने कहा कि आपकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, सुनने में अच्छा लगता है। तो कहा और कथा का जो मेरा आध्यात्मिक पक्ष था उस संबंध में आप कुछ कहें। आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सन्यासी हैं। मैंने कहा कि वो ना ही पूछिए तो अच्छा है। वो ये प्रश्न ना ही पूछिए तो अच्छा है। तो वो हमसे कहते हैं, क्यों महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे आध्यात्मिक विवेचना आपको अच्छी नहीं लगी? तब मैंने उनको कहा, यू आर explaining regarding post-mortem religion and we are a preacher of living religion। आप पोस्टमार्टम धर्म की बात करते हैं। अध्यात्म जो है आपका वो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम किसका होता है? जिंदा की मुर्दा का? मुर्दा का। तो मैंने कहा आप पोस्टमार्टम रिलीजियन, मरने के बाद वैकुंठ, मरने के बाद गोलोक, मरने के बाद स्वर्ग, ये सब मरने के बाद। तो पोस्टमार्टम में न हुआ, ये पोस्टमार्टम धर्म है आप। और हम जिस धर्म के प्रीचर हैं, प्रचारक हैं, ये जिंदा धर्म है। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी, मोह मुक्ति की आशा। तो हमारे यहाँ क्या है कि अब वही मिला सो तब वही मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। मुँह आ पीछे मुक्ति बतावे, मुँह आ पीछे मेला, अब मुँह आ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। तो हमने कहा महाराज जी हम जीते जी मुक्ति की बात करते हैं। जीते जी मुक्ति, जीते जी परमात्मा अनुभूति नहीं हुई, मुक्ति की अनुभूति नहीं हुई तो पिंड पाते नहीं या मुक्तिर सा मुक्तिर न तु मन्नते।
मरने के बाद की मुक्ति को हम मुक्ति नहीं मानते हैं। और किसी लोक में चले जाइए, पतानंते महादुखम परिताप सुदारुण स्वर्गाभाजश्चरन्ति ह तस्मात् स्वर्ग न कामये। कैसा भी लोक हो, जब वहाँ से पुण्य का क्षय होगा तो पतन हो जाएगा। इसीलिए हम अध्यात्म के मुख्य सार ज्ञान को प्रचारित करते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग की कामना मत करो, किसी लोक की कामना मत करो। प्रातः मैं कह रहा था कि सब भ्रम में हो, अगर ऐसा कहीं भ्रम है कि किसी लोक में जा कर के मुक्ति हो जाएगी, तो मैंने कहा कि ये हमारा प्रचार है। तो वो ऐसे हाथ दोनों जोड़ के बोलते हैं, उतना ऊंचा हम लोगों के बस की बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की। ये लोग जो बैठे हैं महाराज, उनका भाव था, ये जो बैठे हैं ये लोग धर्म में भी मनोरंजन खोजते हैं, धर्म में भी मनोरंजन खोजते हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो हम बोलने लगे ना तो महाराज गृहस्थ को उस ज्ञान के प्रचार करने पर ये बड़े बड़े लोग बुलाएंगे ही नहीं। और उनका तो जो कथा है, उनकी कथा उनका रोजगार है। भाव यही था, वो इशारों की भाषा में कह रहे थे। तो हम लोग जिस ज्ञान को सुनते हैं, संतमत का ज्ञान, ये अध्यात्म का वह मुख्य ज्ञान है। इसीलिए संत जो हैं क्या किए हैं, इस संसार के वास्तविकता को अच्छी तरह समझे। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, शांति का खोज मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी अधूरी की पूरी खोज की, और ऐसी पूरी खोज की कि कुछ खोजना बाकी नहीं रह गया। और इसीलिए जे पहुँचे थे कही गए तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत तिनकी एक जात। इसीलिए क्योंकि खोज कुछ रहा नहीं अब कि कुछ नया खोजना है, खोज को अंत कर दिया। अध्यात्म में कुछ भी अब ग्रहण बाकी नहीं है। अब अध्यात्म में संत हुए परम विज्ञानी सतगुरु जी, विज्ञान उनका, अध्यात्म विज्ञान मेटाफिजिक्स में कुछ शेष नहीं है, सब निःशेष हो चुका है। क्योंकि संसार का अंत करके परमात्मा की पहुंच हो गई है। अब विज्ञान का तो अभी जन्मे हुआ है, प्रारंभे हुआ है। नित्य नई परिभाषाएं आती हैं और एक दूसरे से दूसरा आकर पहले वाले को खंडन कर देता है, तीसरा आकर के उसका खंडन कर देता है। और विज्ञान अभी चल रहा है, कहाँ तक जाएगा। देखिए ना, इतना बड़ा मोबाइल था पहले, अब देखिए कैसे कैसे मोबाइल में ही कितनी संशोधन सुधार होते जा रहा है। अध्यात्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए एक महात्मा गुरु महाराज के प्रवचन संग्रह को जो वो लिखे थे, पुस्तक छापे थे, तो उसमें लिख दिए थे कि परिवर्धित और संशोधित, परिमार्जित और संशोधित। तो मैं सुना था उस रिकॉर्डिंग को पूरा। तो पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज उस महात्मा को बुलाए और कहे कि गुरु महाराज ने अध्यात्म की पूरी खोज की थी कि नहीं, ब्रह्मानुभूति करके और साधना की तीसरी की थी कि नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि की थी। तो कहा कि जब उन्होंने परम विज्ञानी हो चुके थे और सर्वश्रेष्ठ आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच चुके थे, तो फिर उनकी वाणी में तो कमी नहीं रहेगी कि आप उसमें उसको परिमार्जित और गलती को संशोधित कर दिए। उसमें क्या परिमार्जित और संशोधित हो सकता है? वहाँ संशोधन की बात नहीं है, वहाँ बस श्रद्धा चाहिए। अब श्रद्धा चाहिए उनके ज्ञान में, आपको संशोधन नहीं।
अगर आप संशोधित कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि गुरु महाराज का ज्ञान अधूरा था और आप उनसे विशेष हो गए, इसलिए उसमें संशोधन कर रहे हैं। ये संभव है? तो उस समय वो बोले हुजूर गलती हो गई। सही बात है, गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेना बड़ाई होती है। और ऐसे लोगों के अगर क्षमा याचना कर ले तो उनको हृदय में उनके लिए सम्मान भाव जग जाता है। तो संत पूरी खोज किए हैं और वही संत कहते हैं कि ये जो संसार है ये दुखालय है भाई। और ये दुखालय कैसा है? यह माया का जो पसार है संसार, जिसको हमारी इंद्रियां अनुभव करती है, यह संसार असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः धनः कस्यः सुतः कस्यः स्नेहवा ज्वलते निशम। यह संसार असार है और दुख रूप है। ये हमारे अंदर अज्ञानता और मूढ़ता को उत्पन्न करता है। और हमारा जो लक्ष्य है, इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है मानव जीवन का? वेद व्यास जी कहते हैं, व्यास स्मृति में वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं, आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचारयम च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो सदा। समस्त धर्म शास्त्रों का सारांश मैं तुमको बता रहा हूँ। यही है कि ध्येयो नारायणो सदा, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का सुमिरन भजन करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। तो हम विमूढ़ता आ जाना मतलब अपने मूल लक्ष्य से च्युत हो जाना, परमात्मा के जगह संसार में सुख खोजना विमूढ़ता है, अज्ञानता है। तो यह संसार में जो हम सुख खोज रहे हैं, महापुरुष कहते हैं ये दुखालय है। दुखालयम, दुखों का घर है, जहाँ अनेक तरह के दुख मिलते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। और आप इनसे बचना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इस संसार के पार में चलिए। सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। संसार से पार चलिए। तो संसार से पार जाने का क्या उपाय है? तो संसार से पार जाने के लिए साधनाएं संतों ने बताया और कहा कि सबसे पहले नाम का सहारा लीजिए, क्योंकि यह संसार जहां आप हैं, यह माया निर्मित संसार, पंच विषयों का पसार वाला संसार नाम रूपात्मक है, नाम रूप वाला। और नाम रूप के संसार से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले नाम रूप का ही सहारा लेना होगा। गुरु महाराज कितना सरल ढंग से समझाते हैं कि धरती पर जो रहते हैं उनके लिए धरती ही सहारा है और धरती ही रास्ता है। धरती पर ही रास्ता है, धरती ही सहारा है। और जो जल में पड़ा हुआ है उसके लिए जल ही सहारा है और जल ही रास्ता है। तो हम लोग कहाँ हैं? नाम रूपात्मक जगत में। तो हमारे लिए नाम ही सहारा है और नाम ही। तो अभी नाम रूपात्मक जगत है ये। नाम रूपात्मक जगत का क्या अर्थ होता है सुबह समझिएगा, क्योंकि अद्वैत वेदांत में प्रवेश हो जाएंगे तब। नाम रूप का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये गमछा धागों से बने हुए वस्त्र का एक आकार है, एक रूप है जिसका नाम गमछा है। ये धोती भी इसी धागे से बने हुए वस्त्र का एक आकार प्रकार है, एक रूप है जिसका एक नाम है धोती। समझ रहे हैं ना? मूल में क्या है सबका? धागा है, सूत है, लेकिन ये उसी धागे से अलग अलग
आकार बन गए तो उनके अलग अलग नाम हो गए। यात्रा हमारी सूत की करनी है। सूत जो है वह परम तत्व है जो आदि अंत रहित है, असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। उसी को सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। उसी एक से तभी अपना आप ही उपाया ना किछते किछ कर दिखलाया। आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार, आप होए चोनरा। ये चीज सुबह व्याख्या करेंगे आपको। तो नाम रूपात्मक संसार है और नाम रूपात्मक संसार में नाम रूप का सहारा लेना पड़ता है। और इसीलिए सबसे पहले बताया जाता है कि नाम का सहारा लीजिए। आध्यात्मिक यात्रा में नाम की महिमा, मंत्र की महिमा सबसे विशेष है। अन्य साधनों की अपेक्षा अन्य बाहरी साधनों में मन के सिमटाव के लिए, ऊर्ध्वगति के लिए, संसार से संसार निर्माता की तरफ की यात्रा के लिए सबसे पहले चित्त का सिमटाव करना है। सिमटाव से ऊर्ध्वगति होगी तब हम संसार से परमात्मा की ओर की यात्रा करेंगे। तो योग जो है, जो ध्यान योग है, ये क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध है। अब परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं योगा ये क्या चीज है? कहते हैं दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। ये चित्तवृत्ति के सिमटाव की एक प्रक्रिया का नाम है, जिस प्रक्रिया से होता क्या है? यह प्रक्रिया जो चित्तवृत्ति के सिमटाव की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया किस लिए है? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, वर्ल्ड टू गॉड एंड बॉन्डेज टू साल्वेशन। यह यात्रा उस ओर की यात्रा, शरीर से चेतन आत्मा, संसार से परमात्मा, बॉन्डेज टू साल्वेशन, बंधनों से मुक्ति की ओर की यात्रा करने के लिए जो सिमटाव की प्रक्रिया है उसी को योग कहते हैं। और इस योग का परिणाम क्या है? ब्रह्म से एकता होगी, शरीर से आत्मा तक की यात्रा होगी, संसार से परमात्मा की यात्रा होगी। किसकी? हमारी, हम जीव की। हमारी वृत्ति जो संसार में फैली हुई है, शरीर में फंसी हुई है, वो अध्यात्म सारणी सारम कदली सार सन्निभम ज्ञाते वो देह दोष यह प्राज्ञ शिथिलो भवेत। जो अपने अंदर सार तत्व है, अध्यात्म है, आत्मा है, उस चेतन की अनुभूति के लिए चित्तवृत्ति का सिमटाव करना होगा। ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति में गुरु महाराज कहते हैं कि आपके आवरणों का भेदन होगा और आवरणहीन होने पर आत्मानुभूति होगी, आत्मदृष्टि खुलेगी तो परमात्मानुभूति होगी और फिर परमात्मा से आपकी एकता हो जाएगी और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आवागमन का अंत हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो हम चित्तवृत्ति के सिमटाव में सबसे पहला सहारा नाम रूप का लेते हैं, उसमें नाम का लेते हैं और वो मंत्र है। अब मंत्र की क्या महिमा है? हमारा जो हमारे मन संचालक कह रहे थे ना कि हमारे चित्त में विभिन्न योनियों की यात्रा का, विभिन्न जन्मों के किए हुए विषय भोगों के संस्कार यहाँ संग्रहित हैं। आप कहते हैं या कहते हुए लोगों से सुनते होंगे कि अच्छा जो बाकी रहेगा 5 दिन है ना, हमारे 4 दिन है मेरे पास, तो वो नहीं हमको खगड़िया ध्यानाभ्यास में जाना है, फिर मधेपुरा शहर में भी ध्यानाभ्यास में जाना है। ध्यानाभ्यास में कटिहार ध्यानाभ्यास में ही थे और हमको फ़ोन करके एक बात बोले, हम फिर भूल जाएंगे। गुरु निवास के निर्माण के लिए सहयोग सब लोग कर रहे हैं और गुरु निवास का निर्माण तेज़ी से हो रहा है। लगभग 1.5 करोड़ का वो जो लगना है पत्थर वो आ गया है
हमको व्यवस्थापक जी रसीद दिए और फ़ोन करके बोले हमको कि याद करके कह दीजिएगा लोगों को सहयोग करने के लिए। एक कूपन है 25,000 का और एक कूपन है 500 का। अगर कोई 5,000 देंगे तो 10 कूपन काट देंगे। वैसे मैं कटिहार में एक दिन बोला था, 3 दिन रहा तो 81,000 रुपया लोग दे दिए। हम मांगे नहीं किसी को, कह दिए थे खाली। आप लोगों को भी कह रहे हैं, अब फिर कहेंगे भी नहीं। जिनको देना होगा आप रसीद कटा लीजिएगा। अभी 2-3 दिन है सोच विचार के। गुरु महाराज के निवास के निर्माण में सहयोग करना तन मन धन से आपकी मर्जी है। चलिए उधर छोड़िए। जो देंगे तो बनेगा, नहीं देंगे तो भी बनेगा, क्योंकि वो गुरु निवास है ना। पर आप लाठी लगाने से चूक गए तो फिर आप समझिए। तो मैं कह रहा था कि नाम रूप में नाम की महिमा है और हमारा चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। उन संस्कारों के कारण हमारा मन स्थिर नहीं होता है। छिन में बहुहरि तरंग उठे, छिन में धन खोजत लोग लुगाई। देख, छिन में परमात्मा की चर्चा करेगा, छिन में कुछ और चर्चा करेगा। धन खोजत लोग लुगाई मतलब छिन में जिज्ञासु भक्त है और छिन में अर्थार्थी और अर्थ भक्त हो गया। आज छिन में भक्ति को, भगवान को भूल गया, भोगी हो गया। ये जन्मों के संस्कार के प्रभाव हैं। तो ये जो हमारा मन है ये कहाँ कहाँ भागता है, ये हमारे विभिन्न जन्मों के संस्कार के कारण। जो हमारा चित्त है, चित्त में सारे संस्कार जमा रहते हैं और वहाँ से जो है ना उसको अंतर मन कहते हैं और एक बहिर्मुखी मन है जो सोचता रहता है, विचारता रहता है। वहाँ से इसको सप्लाई होता है विचार और ये उसको पकड़ के घूमता है। आप कहते हैं कि नहीं, चाहते हुए भी ये बात मेरे मन में बार बार आता है। क्यों? क्योंकि अंतर मन जहाँ से वो विचार, वो संस्कार जाग जाग के बाहर निकल रहा है, वो आपके बहिर्मुखी मन को, आपके बहिर्मन को परेशान करता है। तो ये जो मन विषयों में भागता है ना, नयन मलिन पर नारी निरखे, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। अनेक ज्ञान इंद्रियां जो हमारी हैं अंदर बाहर की, उनके माध्यम से विषयों के भोग के संस्कार जो हमारे चित्त में बैठ गए हैं वही हमारे मन को परेशान करते हैं। और इसीलिए कहा, बौद्ध धर्म में कहते हैं ना निर्झरा, बौद्ध धर्म में कहेंगे निर्झरा हो जाने के बाद अपने अंदर में सात्विक प्रभाव, सात्विक गुणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे हमेशा मनुष्य अपने भीतर सुखद अनुभूति करता है। वो निर्झरा क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जन्म जन्मांतर के चित्त में बैठे हुए राजसी और तामसी संस्कार को जिसने धो दिया है विपश्यना के द्वारा, विशेष साधन के द्वारा, वही सात्विक भाव में रहने वाला सुखानुभूति करता है। तो राजसी और तामसी इन दो वृत्तियों को धोने का सहारा क्या है? ये नाम और रूप है। इसीलिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। सात्विक हो गया, तामसी राजसी जो इसके अंदर वृत्तियां थी, चंचलता थी, भाग दौड़ था, वो इन दो साधनों से बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सात्विक भाव में सहज आनंद सुख की अनुभूति होती है। मन जो है आध्यात्मिकता की ओर होता है, सांसारिकता की ओर नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं सुमिरेऊ सुमर सुमर सुख पायऊ, कलि कलेश तन माहि मिटायऊ। हमारे अंदर कलि कलेश का मतलब हुआ काला, तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण
जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष आदि की प्रबलता होती है, गुरु नानक देव कहते हैं गुरु मंत्र का सुमिरन कीजिए। मूत पलीती जामा होई, ले कपड़ा दीजे सो धोई, भरिए मति पापा के संग, सो धोवे नावे के रंग। गुरु नानक कहते हैं ये गुरु मंत्र का जो जप करते हैं, इस मंत्र की महिमा को समझो। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो सर्फ साबुन लगाने से उसकी गंदगी निकल जाती है, वैसे ही राजसी और तामसी वृत्तियां जो हमारे मन को मलिन किए हुए हैं, चित्त को मलिन किए हुए है, वो गुरु के दिए हुए मंत्र के जप करने से धुल करके सात्विक हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। सफ़ेद रंग जो है ना, सतोगुण का प्रतीक है, सत्संग योग में लिखा हुआ है। तो सफ़ेद हो गया, साफ हो गया, दोनों वृत्तियां हट गई। और जब हट जाएगी तभी ये क्षमता आएगी, दुआ दुवि तजे जो दुविधा, और रजगुण तब गुण त्यागे, और सदगुरु मारक उलट निरेखे, तब सोवत उठी जागे। सदगुरु भेद बतावे रामा अधर डगर को, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई। तो वो कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, सुई की नोक पर दृष्टि को टिका दिया जो अंधकार के ठीक बीचों बीच, उसी की दृष्टि जो है अंधकार से प्रकाश में जाएगी। तो जप की बड़ी महिमा है, जप सबका आधार है। जब तक जप नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेगी नहीं आपकी साधना। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जपिए। जप केवल जपने से सतोगुण ही नहीं आएगा, केवल जपने से इष्ट का दर्शन ही नहीं होगा। चाहे आप आर्त भक्त हों, जीवन में कोई दुख आपदा हो, चाहे आपको सांसारिक सुख सुविधाओं की कमी है उसकी पूर्ति हो, चाहे किसी आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य को आप अनुभव करना जानना चाहते हैं, और चाहे ईश्वर अनुभूति करके ब्रह्म सुख अनुभव करना चाहते हैं, हर परिस्थिति में यह जप आपके लिए सहयोग करेगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट। गुरु महाराज कहते कुसंकट टल जाएगा, कुसंकट टल जाएगा, आहो ही सुखारी, आप सुखी हो जाइएगा। वही गुरु नानक कहते हैं सुमिरे सुमिर सुमर सुख पायो, कली कलेश तन माही मिटायो। सुमिरन से सुख होते है, सुमिरन से दुख जाए। मंत्र जप की बड़ी महिमा है। गुरु महाराज इस मंत्र की महिमा को गाते हुए कहते हैं गुरु गुरु कल्प बीटप, आ गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। देखिए कितनी बड़ी बात है कि कल्प वृक्ष के तरह कुछ कल्प वृक्ष से मांगा, उसकी पूर्ति हो गई। अब गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, और गुरु महाराज कहते हैं कि कल्प वृक्ष की तरह यह मंत्र है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। आप इस मंत्र को श्रद्धा प्रेम से जपिए, क्या होगा? सकल काज सारणम, वो ब्रह्म सुख की अनुभूति में भी सहयोग करेगा। अर्थ हैं आप, चाहे अर्थार्थी हैं आप, चाहे जिज्ञासु हैं आप, ये सब में सहयोगी होगा। सब काम आपका सारणम, सकल का सारणम, सब काम बनेगा। इसीलिए अब बताइए, कहीं काम फंस जाए तो हम लोग लगते हैं देखने की कहाँ पैरवी करें, किसको पकड़ें। और गुरु महाराज कहते हैं कि तुम जप करो अगर श्रद्धा प्रेम से, तो सकल काज सारणम। क्या कहे थे श्यामाचरण लाहिड़ी अपने भक्त को कि तुम जब जब फंसे हमको पुकारे, हमने परिस्थिति बनाई और तुम्हारे सहयोग का रास्ता निकाला। तो मंत्र को जप करेंगे ना श्रद्धा प्रेम से, तो आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है, सत्संग ध्यान करने से परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाती हैं, और साधक धीरे धीरे अनुकूलता में रहने के कारण साधना में भी आगे बढ़ने लगता है। मैं कहता हूँ भगवान कृष्ण ने कहा
कि मैं भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि गुरु भी भगवान ही होते हैं। जो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, नियम से सत्संग ध्यान करते हैं, तो उनका योगक्षेम गुरु वहन करते हैं। अर्थात जो चाहिए वो ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि वो वस्तु आपके पास आ जाएगी। जो विघ्न बाधा आपके मार्ग को रोक रही थी, ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि विघ्न बाधा से पार जाने के लिए कहीं न कहीं से सहयोग मिल जाएगा। और जो आपके लिए जरूरी है और आपके पास है, उसकी सुरक्षा भी करेंगे। तो योगक्षेम वहन करते हैं। तो गुरु गुरु कल्प विटप, इस गुरु मंत्र का जप करना आपके हर तरह से जीवन के संकट, हर तरह से अकामः सर्व कामः पूर्ण कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन योजेत पुरुषम परम। नारद जी ने यह उपदेश दिया था। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि चाहे आप निष्काम भक्त हों, जिसके अंदर संसार का सेवा भाव है लेकिन संसार से कुछ पाने की चाहना नहीं है, वो भी भगवान के भक्ति का सहारा ले। चाहे वो सकामी भक्त है, ये अर्थार्थी, ये सकामी भक्त होते हैं संसार की कामना वाले, उनको भी भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। और चाहे जो पूर्ण काम हो गया, ज्ञानी भक्त है, उसको भी भक्ति करनी चाहिए। क्यों? उसकी तो भक्ति पूरी हो चुकी है, तो क्यों करनी चाहिए? तो गुरु महाराज कहते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो नमूना अच्छा नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्मरत होता हुआ दिखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको देखकर महाजनों येन गतः सपंथा, बड़े लोगों का लोग अनुसरण करते हैं, इसीलिए राह दिखा दो आगे चल के। उनको भी भक्ति करनी चाहिए। तो आप किसी भी स्थिति में परमात्मा की भक्ति करें, गुरु भक्ति करें, और गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र को जितना श्रद्धा विश्वास से जपिएगा, अब नो नशानी अब न नशई हो। क्या कहते हैं तुलसीदास की, बहुत नशाया, बहुत जीवन बर्बाद किया, अब बर्बाद नहीं करेंगे। समझ में बात आ गई, बात आ गई कि गुरु महाराज ने कृपा कर दी। वस्तु अमूलक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। बड़ी अनमोल कीमती वस्तु दे दी। कितना कीमती है कि सकल काज सारणम। ऐसा कोई काम है, ऐसा कुछ है जिससे सारे काम एक साथ सर जाएं? गुरु मंत्र है, हरदम जपो। गुरु महाराज कहते हैं सकल काज सारणम। ऐसा अनमोल वस्तु जो हमारा लोक परलोक साध दे, इससे अनमोल वस्तु क्या कोई दे सकता है? ये गुरु कृपा करके देते हैं, उसके बदले हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। केवल हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं बहुत बर्बाद हुआ मेरा समय, बहुत कुछ ना समय बीता जहाँ तहाँ, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। नाम चिंतामणि, चिंतामणि ऐसा एक रत्न है जिसके पास हो, उस रत्न तो उसको जिस वस्तु का चिंतन हुआ वस्तु प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती है। सारे चिंताओं से मुक्त कर देने वाला चिंतामणि क्या है? गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है। तो ये चिंतामणि है। त्रायते मनः इति मंत्र है। मन में किसी तरह का चिंता फिक्र है, अगर बेचैनी है, व्याकुलता है, तो कहते हैं मंत्र वही है जो आप, गुरु मंत्र यही है जो आपके मन के अशांति, व्याकुलता, चिंता सबको नष्ट कर देता है और भीतर शांति की अनुभूति कराता है। तो गुरु मंत्र की बड़ी महिमा है। नाम रूपात्मक जगत में नाम के सहारा लेकर के पहले भागते हुए मन को जहाँ जहाँ भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। अगर इसको जपेंगे तो मन सात्विक भी होगा और गुरु की कृपा से आपके लोक का जो भी काम है वो भी लोक भी संवरेगा। आप परलोक की यात्रा के लिए आपका जो मन है वह तैयार भी होगा, जिससे अंतर जगत में आप आगे बढ़ जाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।